नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो फ्रेंड्स। बिट्स एंड बेंटर के अगले इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक फेमस जो जीत हुई है कल रात को लॉर्ड्स से क्रिकेट ग्राउंड पे, हिस्टोरिक क्रिकेट ग्राउंड पे, उसके बारे में। इंडिया ने मैच 151 रन से जीता है और बहुत ही शानदार मैच था ये। जिस तरीके से ये मैच चल रहा था कि सीसॉ मैच था, कभी कभी जो सिचुएशन थी वो इंडिया के फेवर में थी, कभी वो इंग्लैंड के फेवर में थी। और इनफैक्ट लास्ट के दूसरे दो सेशन तक पता नहीं था कि मैच कौन जीतेगा। ड्रॉ जीतना छोड़िए, रिजल्ट के बारे में हम ये भी नहीं जानते थे कि ड्रॉ होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं। मैं इनवाइट करूंगा राज को, जो आज हमारे साथ अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि मैच इंग्लैंड कहाँ हारी। मेरे को लगता है जितेंद्र, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मेरे को लगता है वो इंग्लैंड जो है, जो रूट जो है, वो दिमाग में मैच हार गए थे। बिल्कुल, है ना। तो वो मतलब ग्राउंड पे तो बाद में हारे, दिमाग में हार गए थे। जब हमारे जो इंडिया के जो बेस्ट बैट्समैन थे, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, वो उनको, और मोहम्मद शमी ऐसा नहीं है कि वो मतलब उन्होंने, उनके पास कोई रिकॉर्ड है कि भैया बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। शमी ने कभी एक सेंचुरी मारी थी इसी मतलब इंग्लैंड में आके, कोई एक सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मारी थी लास्ट टाइम। और बुमराह तो मतलब अभी शुरू हुए हैं, उनको लगता है बॉल अब दिखने लगी है, मतलब वो जब बैटिंग कर रहे हैं तो अब जाके बॉल उनको दिखना शुरू हुआ। अभी पिछले 16-17 मैच जो खेले उनको तो कभी बॉल दिखी नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। तो वो जब आके उन्होंने बल्ला घुमाना शुरू किया तो फील्ड प्लेसिंग तो इतनी खतरनाक थी यार। हम अपने गली क्रिकेट में इतनी गंदी फील्ड प्लेसिंग नहीं करते थे। मेरे हिसाब से तो मतलब बात वहां हार गए थे ये। अब आप सोच के देखिए, नई बॉल आपके पास है और आपने मतलब नई बॉल से ऋषभ पंत जैसे काबिल बल्लेबाज को आपने उड़ा दिया। मतलब हाँ, बिल्कुल एज लेके फर्स्ट क्लास गेम थी उसकी, अपने ऑली रॉबिन्सन की। तो उसके बाद से पता चला, जैसे ही शमी आए और ये ईशांत शर्मा खेल रहे थे, तो ईशांत शर्मा भी मतलब ऐसी मतलब बल्ला घुमा ही रहे थे, लगभग ही रहा था। एग्जैक्टली, है ना। वो बल्ला घुमा रहे तो उनको लगा भी थोड़े रन ज्यादा बन गए तो यार हम चेस कैसे करेंगे इसको। तो उस चक्कर में कितना चेस करेंगे करके रन देते गए और वो मैच जो है हाथ से निकल गया। और उनको कहीं ये लगा होगा कि शायद इंडिया डिक्लेयर नहीं करेगी, मतलब मजे लेने के मूड में है, जब तक चलेगा चलेगा। अब विराट कोहली ऐसे कप्तान तो है नहीं, उनको तो जीतने से मतलब है। तो बस वो आप दिमाग में मैच हार गए। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप जब देख रहे थे, आपको मतलब जब हम लोग देख रहे थे मैच और अपना कमेंट चल रहा था हमारे ग्रुप में, तो आपको क्या लगा? मतलब ये मुमकिन भी था क्या उस टाइम पे? मतलब मजाक में छेड़ दिया था कि यार इसको डिक्लेयर करना चाहिए, मजे ले, 3-4 विकेट आउट करो तो अगले मैच में काम आएगा। हम ये सोच रहे थे, आपको क्या लगा उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एग्जैक्ट वही थॉट्स थे कि अगर हम मतलब जैसे एक जिसको बोलते हैं ना कि मेंटल विन जो हमको मिल सकती है अगर हम जो रूट को जल्दी आउट कर देंगे। और दूसरा मेरे माइंड में ये भी था, बैक ऑफ द माइंड, कि अगर जो रूट को जल्दी आउट कर दिया तो इंग्लैंड के पास अभी केवल 2 बैट्समैन हैं आज की डेट में, अगर जो ढंग की बैटिंग कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में, जो रूट और बेरेस्टो। तो अगर ये 2 आउट हो गए तो उसके बाद बैटिंग लाइनअप में कोई कोई डेप्थ नहीं है इनकी। सिमिलरली इनकी बॉलिंग लाइनअप में, बॉलिंग भी केवल सिंगल मैन आर्मी है अभी। जिमी एंडरसन अगर कर लेते हैं, उनके साथ साथ में थोड़ा बहुत एक आध बॉलर का जिसका दिन अच्छा है वो चल जाता। तो ये तीन प्लेयर्स पे ही गेम चल रहा था। तो मुझे लगा कि अगर ये 2-3 विकेट अगर इंडिया ले लेती तो एक तो मेंटल एज मिल जाएगा नेक्स्ट मैच में जाने के लिए। सेकंड, अगर जो रूट को आउट कर ले तो हमारे पास एक आउटसाइड चांस है। मैं वही कह रहा था उस वक्त। तो वही हुआ कि जैसे जो रूट गए उसके बाद तो इंडियन टीम जो है वो, जो किसी टाइम पुराने ऑस्ट्रेलियन टीम होती थी जो चढ़ जाती थी गेम के ऊपर, वो हो गया था यहाँ पे। और आप ही के पॉइंट पे, अभी पहले वाले पॉइंट पे वापस जाऊंगा जहां पे आपने कहा कि मेंटली मैच हारे। तो बेसिकली यहाँ पे आई वुड से कि जसप्रीत बुमराह और शामी ने ना सिर्फ बैटिंग अच्छी की, ना बॉलिंग अच्छी की, बल्कि माइंड गेम बहुत अच्छे खेले थे। उन्होंने वहां पे उनको वर्बली इस तरीके से इरिटेट कर दिया कि इंग्लैंड के बॉलर्स स्टंप्स पे बॉल ही नहीं कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, पार कर रहे थे। उनको मतलब नहीं, अगर आप स्टंप्स पे नहीं करोगे ना तो आपको एलबीडब्ल्यू मिलेगा ना आपको विकेट मिलेगा। तो वो अपने आड़े टेढ़े शॉट्स में उनको रन मिल रहे थे। तो वहां पे डेफिनेटली वो टर्निंग पॉइंट हो गया। सही बात है। तो नहीं, मेरे को तो इस बात पे हंसी आ रही थी कि यार तुम अपने बॉलर पे इतना, आप तुम्हारा विश्वास कम है कि तुमको लगता है कि ये मतलब हमारे टेलेंडर को आउट नहीं कर पाएंगे। और हमारे बाला हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने कल ट्विटर पे कहा था कि यार रामायण के बाद जो है इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा पूंछ जो है अब आया है, क्योंकि रामायण में हनुमान ने बहुत लंबी, हनुमान जी ने बहुत लंबी पूंछ बना दी थी अपनी, तो उससे बड़ी पूंछ हमारी टीम की है अभी। तो जो है, तो कुछ बात समझ में नहीं आई, ये क्या हुआ?
ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज से देख रहे हैं कि ये टेलेंडर्स हमारे अच्छे बैटिंग करने लगे अभी। अभी अगर आप शमी का टोटल नंबर ऑफ रन्स इस सीरीज में देखेंगे और विराट कोहली के नंबर ऑफ रन्स देखेंगे तो बराबर है, बल्कि शमी की एवरेज ज्यादा अच्छी है। मैं ये भी नॉट आउट रहे हैं नॉट आउट रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छी है, तो हमारे मेन बैट्समैन तो बाद में आ रहे हैं। हाँ, तो नहीं वो बात सही है क्योंकि वो सी आप इस बार, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, आपको क्या लगता है मतलब ये इस मैच में आप अगर इंडिया इंग्लैंड अगर टीम लेके जाती है, अगर आप सोचने बैठती है तो उनके पास तो यार ज्यादा सोचने लायक, बहुत ज्यादा सोचने की बात है। क्योंकि पहली बात जैसे आपने कहा कि एंडरसन के अलावा कौन है बॉलर। अभी अपने जो मार्क वुड जो है वो एक स्पेल अच्छी करते हैं फिर इंजर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर सोचना पड़ता है कि भाई वापस आएगा नहीं आएगा। रॉबिन्सन तो पता नहीं क्या कर रहे थे वो, जैसे पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की, इस बार तो बिल्कुल ही कुछ हवा ही नहीं थी उसमें, मतलब ऐसा लग रहा था कि हवा, वो बोलते हैं ना पेट्रोल खत्म हो गया था। सैम करन को तो लगता है, मेरे को तो लगता है येलो टी शर्ट देनी पड़ेगी तब जाके वो बॉलिंग करेंगे। सैम, मुझे इस पूरी टूर पे सबसे ज्यादा डर अगर किसी का लग रहा था तो सैम करन का लग रहा था कि जैसे जेफ बॉयकॉट किसी टाइम पे बोलते थे ना कि डिबली डॉबली बॉलिंग हो रही है, और वो इन्होंने लास्ट टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा उस पे विकेट्स निकाले थे और रन बहुत अच्छे बना लिए थे, तो माइंड में एक वो था कि सैम करन की फैक्टर हो सकते हैं। बट हाँ, सैम करन की फैक्टर है इंडिया के फेवर में। हाँ नहीं वो मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको भैया जब तक सीएसके की जर्सी नहीं मिलती मेरे को लगता है वो उछले, मतलब वो निकल उभर के आएंगे नहीं। बिल्कुल, तो वो अपने हर इंटरव्यू में वही बोलते रहते सीएसके और इंग्लैंड टीम को भूल के सीएसके प्लेयर। इस बार तो बेचारे मतलब पूरे उनकी बैटिंग जो है 2 बॉल टिकी, दोनों इनिंग्स मिला के, तो 2 बॉल में दोनों वर्किंग पैर जिसको बोलते हैं ना, मतलब पहले बॉल में दोनों बार। तो अरे वो तो इंग्लैंड, जैसे मैं कह रहा था इंग्लैंड के लिए तो बहुत सोचने की बात है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगले तुम्हारे पास जोफ्रा आर्चर जो उनके पोटेंट स्ट्राइक फोर्स थे वो है नहीं, अब स्टुअर्ट ब्रॉड थे वो भी नहीं है, तो अब बचा कौन? और ये जो बचे हैं ये तो कुछ ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो इंडिया के लिए आपको क्या लगता है कि कौन, मतलब क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस सीरीज, इस टेस्ट मैच में? मतलब पिछले में तो जो हुआ इस पिछले में तो ओपनिंग बैट्समैन की बात की थी हमने कि ओपनिंग अच्छी हुई थी और बॉलिंग तो अच्छी हुई थी, खैर 20 विकेट ले लिए थे। तो इस मैच में क्या लगा आपको, क्या व्हाट इज दैट बिग अचीवमेंट, मतलब इंडिया के लिए जो, मतलब बोलते हैं ना कि यार अब मजा, अब ठीक है ये, तो क्या लगा आपको? 2 चीजें लगी मुझे यहाँ पे कि एक, जिसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उसने परफॉर्म किया। जैसे अगर आप बात करें कि जैसे शामी और बुमराह बैटिंग करके आए थे, वो ऑलरेडी अपने टॉप पे चल रहे थे उस वक्त, इंग्लैंड प्लेयर्स के, इंग्लिश प्लेयर्स के माइंड में थे। तो विराट कोहली ने ईशांत शर्मा को बॉल देने की जगह उन दोनों से ओपनिंग करवाई, विच जो मतलब ऑब्वियसली पहले ओवर्स में विकेट मिल गए और वो एक बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि दोनों ऑलरेडी वार्म्ड अप हैं, अच्छा खेल रहे हैं और अंडर द स्किन थे उनके, तो वो एक अच्छा पार्ट था। और दूसरी चीज पूरी टीम गेम था, हमारे बैट्समैन सब जगह चले, हमारे बॉलर सारे चले। कोई एक ऐसा बंदा अगर इंजर्ड हो जाए तो अगर हम कहें कि नहीं यार ये इंजर्ड हो गया हमारी टीम खत्म होगी, तो वैसा नहीं है सिचुएशन। मतलब अगर हमारे टॉप प्लेयर तो रन ही नहीं बना रहे, ना विराट कोहली बना रहे, ना अजिंक्य रहाणे बना रहे, ना चेतेश्वर पुजारा बना रहे, तो तीनों ने मतलब कोई खास रन नहीं बनाया, बट स्टिल हमने दोनों मैचों में विनिंग पोजीशन में थे। अगर पिछले मैच में बारिश नहीं होती तो आई थिंक रिजल्ट डिफरेंट होता, ये मैच हमने निकाल लिया है। तो वो एक है जहां तक, और एक दो प्लेयर्स हैं जिनका अभी तक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, तो वो ऑब्वियसली हमारा आई थिंक आगे का क्वेश्चन रहेगा कि हमें उनको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। इंग्लैंड के लिए डेफिनेटली हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास इतने 11 प्लेयर्स हैं खिलाने के लिए दूसरे नए, जो मेरे लिए जीतना चाहते हैं। नहीं, मेरे लिए तो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो टेक अवे था, जैसे आपने बोला पुजारा और रहाणे जो है, मतलब वो बहुत ही मिडलिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। हम लोगों ने मजाक में बात भी की थी कि अब मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल डिसऑर्डर है। हाँ, तो लेकिन इस सेकंड इनिंग्स में अगर आप उन दोनों की कंट्रीब्यूशन निकाल दें, 100 रन की जो साझेदारी थी, और वो पुजारा तो मतलब ये तो कल जोक चल रहा था कि भैया जितने देर में तालिबान ने काबुल खाली किया उतने देर में पुजारा ने 3 रन बनाए थे तो मतलब तो उसकी वजह से, और हमको लग रहा था कि यार ये क्या टाइम खा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो है पुजारा के रन, और पुजारा के रन नहीं, पुजारा का जो स्टे है 200 गेंदे खेल गए, और रहाणे जो है एक उन्होंने अर्धशतक लगाई। तो मेरे हिसाब से ये दो जो है, मतलब अगर आप देखें तो अर्धशतक शमी के अलावा किसने लगाई? शमी को पहले लेके आ रहे हैं, नॉर्मली उल्टा होता है।
बिल्कुल। तो वो तो सिर्फ यही थे, मतलब और तो किसी ने मारा नहीं, क्योंकि इस बार ओपनर्स तो शायद ज्यादा ओपनर्स चले नहीं, और पुजारा 45 तक पहुंचे, विराट कोहली 20 तक पहुंचे, लेकिन अच्छे 20 रन बनाए उन्होंने। लेकिन मेरे लिए तो ये दो चीजें ना, ये दिस इज अ गुड स्टेट टू बी इन, क्योंकि आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है खेलते हुए, बैटिंग करते हुए। आप जितना मर्जी नेट्स पे बैटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ग्राउंड पे जब आप बॉलर के एक्चुअल गेम सिचुएशन में जब तक खेलोगे नहीं, तो उसके हिसाब से वो होता नहीं है। तो मेरे लिए तो एक कैरी फॉरवर्ड जो है ये है कि पुजारा और रहाणे जो है लग रहे हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप बोल सकते हैं कि पुजारा जो है, मतलब, और चाहे पुजारा हो, कोहली हो, उन्होंने सेंचुरीज नहीं बनाई वगैरह वगैरह, वो सब अपनी जगह है। लेकिन द फैक्ट दैट दे वर देयर टुगेदर फॉर आई डोंट नो कितनी गेंदें खेली, मतलब पुजारा ने तो 200 खेली, रहाणे ने भी मेरे हिसाब से 100-150 तो खेल ही गए थे वो भी, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब इतनी गेंदें तो खेली उन्होंने, तो मेरे लिए तो वो दैट इज, हाँ, 146 गेंदें उन्होंने खेली रहाणे ने, और 206 गेंदें पुजारा ने खेली। तो ऑलमोस्ट 350 डिलीवरीज उन्होंने खेल ली थी। तो वो जो है, वो ब्लंट करने की बात जो है ना, इंग्लिश अटैक को, जो मतलब जैसे आपने बोला कि एंडरसन के अलावा कोई चल नहीं रहा है, अब ये उनके जहन में बात आ गई है कि यार हमारे लिए एंडरसन के अलावा कोई चल नहीं रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि हाँ, अब पुजारा को देख के वो भी बोर होने लगेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया बोर हुए थे 2-3 साल पहले। तो वो एक अच्छा है। हाँ, एक बात ये है कि ठीक है, चलिए आपने ब्लंट कर दिया, आपने इंग्लैंड, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी यही किया था। पुजारा की अगर बात करें, उन्होंने डिफेंस किया था, रोक के खड़े हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको 30-40 रन से आगे आपको मैच विनिंग, अगर आपको पहले इनिंग में आपको गेम खत्म करना है, हमारे पास पहले इनिंग्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर हम यही जो हमारा स्कोर है वो 450 ले जाते या 500 तक भी अगर ले जाते, 450 आई वुड से विनिंग टोटल होता, तो इंग्लैंड प्रेशर में होता, डिफरेंट कंडीशन होती। आप सेकेंड इनिंग्स में आके जब आपका एकदम गले पे तलवार लटकी कि अगर मैं अभी नहीं खेलूंगा तो मैं गेम से बाहर हो जाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास और प्लेयर्स हैं, तब आप इस तरीके की इनिंग खेल रहे हैं कि ठीक है, चलिए आपने रोका, लेकिन रन आपको बनाने पड़ेंगे ना। केवल बॉल रोकने से आपको मैच विनिंग टोटल नहीं मिलता। अगर यही अगर रन पुजारा ने, और इन्होंने 350 बॉल, ठीक है, इन्होंने रोके और उसपे 80 रन बनाए इन्होंने 350 बॉल पे, यही अगर 150 रन होते तो आई थिंक इतनी मेहनत शामी और बुमराह को नहीं करनी पड़ती, इतनी चोटें उनको नहीं बॉल बॉडी पे नहीं खानी पड़ती, जो उनके कारण वो खानी पड़ रही है। जब बैट्समैन बैटिंग नहीं करेगा तो फिर बॉलर ही बैटिंग करेगा। exactly, तो बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं इसको नकारूंगा नहीं, लेकिन यही कहूंगा साथ में कि देखो, हर प्लेयर जो है इस तरीके के फॉर्म अप्स एंड डाउन्स में जाता है, और पुजारा के साथ तो मतलब एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे थे, और हम लोगों ने इसी शो पे बहुत पहले कहा है कि उनके देयर इज अ प्रॉब्लम विद हिज टेक्निक, वो कहीं ना कहीं तो अटक रहे हैं वो। मतलब वो जो है वो, मतलब या तो वो बोल्ड हो रहे हैं, या कॉट बिहाइंड, स्ट्रेट अवे कॉट बिहाइंड, या कॉट इन स्लिप्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, और पुजारा जैसे बैट्समैन को अगर ये समझ में नहीं आया तो हम और आप क्या समझाएंगे? हमारी तो औकात है ही नहीं समझाने की, तो हम तो इस बारे में जाएंगे नहीं। लेकिन आपकी ये बात सही है कि यू नीड अ पर्सन, या तो आप अटके रहिए और रन थोड़ी धीरे धीरे करके बनाते रहिए, ऐसा नहीं कि आप अटक गए तो बस अटक ही गए, लेकिन फिर आउट मत होइए। जैसे राहुल द्रविड़ थे, बॉल उनको इसलिए कहते थे कि वो अटक जाते थे, पहले जो रन हैं, जो पहले 15 रन जो है 70 बॉल में बनाएंगे, लेकिन उसके बाद उनकी बैटिंग तेज होती जाएगी। बिल्कुल, वो सिंगल्स स्ट्राइक रोटेट होती है, तो पता नहीं चलता रन कब बन गया। तो वो जरूरी है, तो मेरे हिसाब से वो एक दिक्कत है। एंड अभी देखते हैं अगले 2-3 मैच में ये क्या करते हैं ये दोनों, बिकॉज अभी तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारे मेन स्टे हैं दोनों ने, मतलब एक पूरी सीरीज में जो है ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया इन्होंने, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो चला नहीं। और रहाणे ने तो खैर एक सेंचुरी मारी थी मेलबोर्न में, तो मेरे हिसाब से वो है। बट देन आपकी बात भी मैं नकारूंगा नहीं, बिकॉज वो बिल्कुल बात सही है कि अगर आपके बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे तो बॉलर को मार खानी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि 200 बॉल में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 3 रन बनाए 90 बॉल पे, और एक बॉल आपको ऐसी आ गई, अब आपको लग रहा है कि हाँ आप ऑन द टॉप ऑफ द गेम है, लेकिन एक बॉल ऐसी आ गई जो मिसबिहेव करती है, आपका विकेट चला गया, तो आपने टाइम तो निकाल दी, लेकिन आपने रन चलती नहीं ऐड किया। तो हाँ, वो बात सही है। हाँ, वो बात सही है। अब पुजारा के साथ तो एक वो जो उनका जो माइंड फ्रेम है, माइंडसेट जो है, मेरे को कई बार लगता है कि वो इतने डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर वो मतलब जो हाफ वॉली भी आ जाए कई बार उसको छोड़ देते हैं। उसको बिल्कुल या तो डिफेंड कर देंगे, छोड़ देते हैं वो, मतलब आउटसाइड द ऑफ स्टंप हाफ वॉली आई तो मैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप नहीं खेलूंगा, तो मैं छोड़ देते हैं। भाई हाफ वॉली आउटसाइड द ऑफ स्टंप आई तो यार उसको तो कैश इन करना चाहिए ना। अब अपने बेचारे बुमराह जो है, कल उन्हें 2 बढ़िया ऑन ड्राइव लगे, दोनों स्टंप्स पे लगे। हाँ, किसी को बताना पड़ेगा कि भाई स्टंप्स के इधर मारना है या उधर मारना है, बीच में नहीं मारने का है।
तो नहीं, बात सही है आपकी। तो ये तो सीन है। तो अब क्या लगता है अगले टेस्ट में अब क्या सीन होगा, मतलब हमारी टीम का क्या होना चाहिए, क्या है आपका क्या व्यू है? देखिए तो अभी अगला टेस्ट एक हफ्ता है अभी अगले टेस्ट में। हाँ, तो अभी आई थिंक ओवरऑल टॉप ऑर्डर तो इनका जो है, जो टॉप 3 है वो तो अनचेंजेबल है, अनटचेबल है, उनको तो कोई आई डोंट थिंक कोई छेड़ सकता है ना, अनटिल कोई इंजरी हो जाती है पिछले नेक्स्ट 6-7 दिन में। उनके अलावा पुजारा और उनको भी आई थिंक एक चांस और मिल सकता है अभी। मेरे हिसाब से अगर कोई एक चेंज अगर है तो वो है अश्विन को खिलाना चाहिए, ही इज द बेस्ट बॉलर। तो उनके बारे में आपका क्या है, वो क्या ओपिनियन है? बिकॉज वो मुझे मतलब आपका जो बेस्ट बॉलर है वो बालकनी में बैठा बैठा मैच देखे जा रहा, तो सही मुझे बात, तो अनजस्टिफाइड लगता है वो। नहीं मैं तो आपको इतना कहूंगा, सिर्फ इतना, मतलब इसमें लम्सी आपके 5 बैट्समैन जो टॉप में हैं वो तो आपके स्टेडी हैं, ठीक है ना। छठवां जो आपका बैट्समैन है वो इज योर ऑलराउंडर जो है ऋषभ पंत, जो विकेट कीपर बैट्समैन है। तो 6 भी, हाँ, वो भी मतलब रेडी है। तो आखिर के बाकी 5 जो है बेस्ट आपके 5 बॉलर होने चाहिए। आज की डेट में आपके बेस्ट 5 बॉलर कौन है? मतलब अश्विन तो उसमें गिने ही जाएंगे। आपने अश्विन को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि यार आपको लगा कि जडेजा उससे अच्छी बैटिंग करते हैं। मतलब सिचुएशन ये है कि ना उन्होंने इस टेस्ट में बैटिंग की और बॉलिंग का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पिछले में भी वही था कि बैटिंग, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपके पहले 6 बैट्समैन बैट नहीं कर पाए तो एक 7वें प्लेयर को इसलिए खिलाने की वो बेहतर बैटिंग कर सकता है, वो मेरे हिसाब से बेवकूफी है। मतलब आपको, हाँ, अभी आप इंग्लैंड में देखोगे ना, आप एक और चीज बताता हूँ, आप देखोगे मोइन अली अच्छी खासी कल मैच में खेले, मोइन अली ने अच्छी खासी बॉलिंग की। तो आप, मेरे हिसाब से वो एक आपका स्ट्रेटेजिक एरर था। आप क्योंकि विनिंग टीम कॉम्बिनेशन है, विनिंग टीम है, शायद आप उसको छेड़े नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिकॉज आपके जो बॉलर हैं जिन्होंने मतलब कितने 400 विकेट ले लिए हैं और अभी वो काउंटी क्रिकेट में अच्छा खासा प्रदर्शन करके आए हैं, वो खेले हैं वहां पे, तो मतलब सिर्फ ये कह के कि वो दूसरे जो हैं आपसे बेहतर बैट्समैन हैं, तो मेरे को तो वो जमता नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से वो मतलब बैट्समैन, अब जैसे आपने कहा ना कि पुजारा और रहाणे बैटिंग नहीं करेंगे तो भाई बुमराह और इसको करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे बैट्समैन बैटिंग करे, तुमको इसको मतलब ये बैटिंग इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। वो 4, अश्विन भी कोई बुरे बैट्समैन नहीं है, जडेजा के पास 1 सेंचुरी है, शायद अश्विन के पास 4 है, 5 है, 4-5 सेंचुरीज है। हाँ, तो मतलब जाहिर सी बात है यार, तो आप तो ये तो जबरदस्ती की बात कर रहे हो ना आप। एग्जैक्टली। एंड जडेजा ने अभी इस पूरे 2 टेस्ट मैच में मुझे कोई फील्डिंग ऐसी याद नहीं है उनकी कि जो यादगार हो, ऐसा भी नहीं हुआ मैच जिसमें पलटा। उससे पहले भी एक मैच अगर आप और पहले ऐड भी कर लेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था, हाँ, उसमें भी अश्विन की बैटिंग और बॉलिंग दोनों जडेजा से बेटर थी। तो मतलब मुझे कुछ बात समझ में नहीं है, मतलब बोलते हैं ना ये बात कुछ हजम नहीं हुई तो मतलब हाजमोला खानी पड़ेगी इसके लिए। अब शायद हमको नहीं, शास्त्री और कोहली जी को बैठ के सोचना पड़ेगा भैया क्या है, मतलब सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप एक प्लेयर जो है पीक फॉर्म में है, अब उसको बिठा के सिर्फ आपकी बैटिंग, आपको डर लग रहा है कि आपकी बैटिंग सही नहीं है, तो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है ना भाई। एग्जैक्टली। अगर आप बैटिंग नहीं कर पाए तो जडेजा हो या अश्विन हो, कितनी बैटिंग कर लेंगे वो? आप 40 रन बनाएंगे। आपको वो जो डर है वो अपने उन बैट्समैन, उन प्लेयर्स को देना पड़ेगा जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कि अगर आप नहीं खेले, रादर देन एक ऐसे बॉलर को आप कहें कि भाई ठीक है दूसरे नहीं परफॉर्म कर पा रहे इसलिए हम तुमको नहीं खिलाएंगे। हाँ, मैं एक चीज और इसमें एक चीज और ये बता के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मतलब ये चल रहा है कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जडेजा इज अ सर्टेनिटी। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो यू आर ट्राइंग टू से कि अश्विन की जगह ईशांत शर्मा ने लिया है या सिराज ने लिया है? नहीं, मेरे लिए तो ईशांत तो खैर वाज नेवर दिस थिंग, मेरे लिए वो 3 की बॉलर्स आपके बुमराह, सिराज और शमी ही हैं। वो तो 3 दे आर डेफिनेट। तो एंड ईशांत जो है, क्योंकि ही हैज प्लेड वेल इन लॉर्ड्स द लास्ट टाइम, वो तो रिकॉर्ड्स बताता है इसलिए खिलाया, और उसने विकेट भी लिए और 10-15 रन भी बनाए। तो कंपटीशन वहां नहीं है, कंपटीशन हैज टू बी, इट शुड बी क्लियर कि सो लाइक फॉर लाइक, हाँ, लाइक फॉर लाइक है। जडेजा एज अ स्पिनर इज डेफिनेटली इंफीरियर टू अश्विन, एंड एज अ बैट्समैन ही इज सुपीरियर, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट। अब एक बात सोच के देखो, अगर आप इंडिया की टीम जो है अगर 35 पे 4 हो गई तो जडेजा आके डबल सेंचुरी नहीं मारने वाले। बिल्कुल, या वो उनकी औकात नहीं है उसकी, वो नहीं करेंगे। हाँ, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लस जडेजा के बारे में एक चीज मैंने ये समझ आई, जैसे ऋषभ पंत ने अपने गेम को बहुत जल्दी इवॉल्व किया है, जडेजा वो ब्लैक या व्हाइट वाला सिचुएशन है, या तो मुझे मारना है या मुझे डेड ब्लॉक करना है, दैट्स ऑल।
सब सौराष्ट्र वालों की प्रॉब्लम है क्या ये? पुजारा भी वैसे ही है, समझ में नहीं आई बात। बट वो तो कभी मारने वाले मोड में आते भी नहीं ना, उनको कभी देखा भी नहीं। नहीं, अब इसका मतलब ये कि बाकी जो बची कुछ आईपीएल मैचेस हैं, धोनी को बोलना पड़ेगा, भाई पुजारा को खिलाओ यार, मतलब इसको बिल्कुल करके भेजो आगे, उनको शेल में से बाहर निकालने की जरूरत है। निकालो। हाँ आप कह रहे थे, ये बात सही है बिल्कुल, मतलब ये 0 और 1 पे चलते हैं वो, तो उसमें कोई थोड़ी दिक्कत होती है, ये बात सही है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे एक और प्लेयर के बारे में पूछना चाहूंगा, उनको आप कहाँ देखते हैं, हनुमा विहारी? बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम इन प्लेयर्स को अगर कहीं नहीं छेड़ते हैं, रहाणे और पुजारा, उनके साथ में क्या उनको किस तरीके से कोई मोटिवेट कर पाएगा, उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कोई? सी वो तो अभी सिचुएशन ये है कि आपका जो, अब जैसे देखिए ना केएल राहुल के साथ क्या हुआ। केएल राहुल मतलब उन्होंने, मतलब ही इज वन प्लेयर हु हैज मेड मोस्ट ऑफ हिज सेंचुरीज आउटसाइड अब्रॉड। एग्जैक्टली। लेकिन वो तो बेंच पे ही बैठे हुए थे ना, वो तो गलती से अपना क्या बोलते हैं, शुभमन गिल इंजर्ड हो गया, उसके बाद अग्रवाल भी इंजर्ड हो गए। अग्रवाल भी इंजर्ड हो गए, तो राहुल का नंबर तो आया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये तो भैया क्रिकेट में चलेगा, क्योंकि हमारे पास हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो है, पहली बार इंडियन क्रिकेट में मैं देख रहा हूँ कि इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया बेंच स्ट्रेंथ है कि आप 2 टीम बना सकते हैं। अगर आप सोच के देखो, आपकी एक और टीम जो है 11 जो है प्लेइंग 11, मतलब वहां पे जो बैठे टेस्ट मैचेस के लिए, वहां पे जो लोग बैठे हैं वहीं से खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल, अगर सारे फिट हैं तो। हाँ, तो वो तो यार आप इसका कोई इसमें आप, आई मीन यू कैन फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो एक एज ए बैट्समैन वो उन्होंने दिखाया है हमको, मतलब ही हैज प्लेड वेल, लेकिन उनको अभी और ही नीड्स टू सॉर्ट ऑफ कन्वर्ट द गुड स्कोर्स इनटू ग्रेट स्कोर्स। मेरे लिए तो वो दैट इज द साइन ऑफ अ गुड प्लेयर, जो केएल राहुल अब लग रहा है करने लगे हैं, बिल्कुल। एंड रोहित शर्मा, आई एम सरप्राइज्ड, बिकॉज रोहित शर्मा से मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो मतलब ओपनिंग में इतनी अच्छी खेलेंगे। मैं तो सीरीज की शुरुआत में मैं ये सोच रहा था कि रोहित शर्मा नंबर 6 पे बैटिंग करें, तो ही हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग, सो ग्रेट। तो बस यही है, तो मेरे मतलब मैं तो कहूंगा कि यार तुम्हारे, अगर तुम 5 टॉप 5 बैट्समैन तुम पक्का मानते हो, तो तुमको सिर्फ बॉटम 5 में एक चेंज करनी है, एंड जस्ट टू इंश्योर दैट यू हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक, दैट्स ऑल। मतलब बिटवीन अश्विन एंड क्या नाम है अपना, ईशांत शर्मा, दे हैव 700 टेस्ट विकेट्स। बिल्कुल, कोई सिंपल बात, आसान बात नहीं है वो। जैसे इंग्लैंड ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, ये जो इन्होंने रोटेशन पॉलिसी बना रखी है, फोर्स रोटेशन पॉलिसी है, उसके कारण एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत कम साथ में खेल पाते हैं, और वो दोनों में से एक को खिलाते हैं और दूसरे साइड पर चेंज करते रहते हैं। उससे कारण उनके, आई थिंक उनके जो टीम भी सेटल नहीं हो पा रही है कि दूसरे को ग्रूम करे 2 के साथ में खिला के, तो वो प्रॉब्लम इनके साथ। इंजरीज भी हैं उनकी, इसी अभी आप देखिए ना, इंजरीज हैं, क्रिस वोक्स नहीं खेल रहे हैं, अपने वो नहीं खेल रहे हैं, बेन स्टोक्स नहीं, मेरे हिसाब से तो बेन स्टोक्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज़ मतलब बेन स्टोक्स का एब्सेंस जो है इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वहीं से आ रही है। एंड यू आर राइट, ये जो टू अ पॉइंट, ये जो सी, आपको अगर अपना बेंच स्ट्रेंथ बनाना है तो आपको एक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और आपको बीच बीच में किसी को लेके आओ, लेकिन इट कान बी की जबरदस्ती फोर्स फिट करने की कोशिश करो, क्योंकि फोर्स फिट करने से उसके ऊपर भी प्रेशर बनता है, राइट। उसको पता है कि मेरे पास एक मौका है, 2 मौके हैं, अगर मैं खेलूं तो मेरा भला हो, ना खेलूं तो भी भला वही होगा, क्योंकि आप अगले मैच में तो बाहर ही हैं, बिल्कुल, है ना। तो उसमें फिर दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से वो, आई थिंक दे नीड टू जस्ट प्लान इट स्लाइटली डिफरेंटली। और जैसे अभी अपने 2 सीरीज हम खेल के आए, इंग्लैंड में एक टीम थी और श्रीलंका में एक टीम थी, वही करना चाहिए अब। हाँ बिल्कुल, 2-3 टीम बनाओ, भेजो सबको। हमने लास्ट टाइम भी यही डिस्कस किया था, लास्ट हमारे आईपीएल के उस पे कॉल पे भी, हम मल्टीपल टीम बना सकते हैं। बीसीसीआई ने वो सुन लिया है बस। आई थिंक अब रेंट आउट वाला भी एक ऑप्शन है, वो भी मान ले, तो हम रॉयल्टी के लिए मांग सकते हैं उनसे कि हाँ, सारे आइडियाज मेरे हमसे। हाँ, अभी जो है वो भी हो गया एक तरीके से। उन्मुक्त चंद जो है, जो हमारे वर्ल्ड कप विनिंग अंडर 19 कैप्टन थे, वो तो उन्होंने छोड़ दिया और वो अमेरिका जा रहे हैं, तो वहां पे रेंटल हो गए वो भाड़े पे लग चुके हैं वहां पे। चलिए सर, थैंक यू। तो ये गेम खत्म करते हैं, तो ओवर टू यू। बिल्कुल, तो बड़ा शानदार गेम रहा है, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और आप सब रिक्वेस्ट ही रहेगी कि नेक्स्ट मैच देखते हैं, एंजॉय करेंगे, और स्टे होम, स्टे सेफ, एंड मास्क पहनिए, मास्क अभी जरूरी है, तो बिल्कुल, कीप मास्क। बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।